शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने ऐलान किया है कि वो मजीठा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी पत्नी गनीव कौर वहां से चुनाव लड़ेंगी। बिक्रम सिंह मजीठा और अमृतसर ईस्ट दोनों से चुनाव लड़ रहे थे और नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें चैलेंज किया था कि हिम्मत है तो दो नहीं, सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। मजीठिया ने अब इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और वो सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट से ही मैदान में उतरेंगे। तो अब अमृतसर ईस्ट की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होती जा रही है। और उधर पंजाब की नवांशहर विधानसभा सीट अचानक से चर्चा में आ गई, क्योंकि सीट का यूपी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। यूपी की रायबरेली में कांग्रेस की अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन क्या थामा, पंजाब कांग्रेस ने उनके पति अंगद सिंह का टिकट काट दिया। देखिए शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। नवांशहर के मौजूदा कांग्रेस विधायक अंगद सिंह सैनी के समर्थक उनका टिकट कटने से नाराज हैं। अंगद सिंह सैनी ने अपने घर पर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन किया और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया। उनका परिवार परंपरागत तौर पर कांग्रेसी रहा है। पिछले 60 सालों में 13 बार कांग्रेस ने इनके ही परिवार के लोगों को टिकट दिए। दरअसल अंगद सिंह रायबरेली की कांग्रेस विधायक रही अदिति सिंह के पति हैं, जो चुनाव से पहले बीजेपी में चली गई। रायबरेली कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी। अंगद सिंह सैनी का मानना है कि पत्नी के बीजेपी में जाने से नाराजगी पर ही कांग्रेस ने उनका टिकट काटा है। जो सोशल मीडिया या प्रेस या आपके माध्यम से जो हमको देखने में और सुनने में आया, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेरी निजी जिंदगी को लेके शायद ये फैसला किया गया है। पर इसके बारे में मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ही ज्यादा बेटर बता सकती है। अंगद सिंह की जगह कांग्रेस ने सतवीर सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया है। सैनी का परिवार भी कांग्रेसी है। उनके पिता की 1988 में आतंकवाद के दौर में हत्या कर दी गई थी और घर भी जला दिया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह से नजदीकी के चलते वो उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। टिकट जो हमें दी गई है वो हमारे काम देख के दी गई है, पार्टी के साथ हमारी डेडिकेशन को देख के दी गई है। मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स जो है पुराने, हम कांग्रेसी परिवार हैं। नवांशहर सीट पर आम आदमी पार्टी से ललित मोहन बल्लू चुनाव मैदान में हैं। बल्लू 2 बार शहर के मेयर रह चुके हैं। वो भी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में हैं। बार कभी कांग्रेस ते कभी अकाली दल नवांशहर तो जितदा रहा है। तीजा विकल्प आम आदमी पार्टी हुण आई है और जो इन्होंने दोनों पार्टियां ने लोगों को बेवकूफ बनाया, लोग समझ चुके हैं। हुण इस बार पूरी बेव आम आदमी पार्टी दी आ। कुल मिलाकर नवांशहर में उतरे सभी प्रमुख उम्मीदवार या तो कांग्रेस में हैं या फिर कभी कांग्रेस में रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनावों में ये सीट कांग्रेस उम्मीदवार अंगद सिंह सैनी ने 38,197 वोटों के साथ 3300 वोटों के अंतर से जीती थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 34,874 वोट और आम आदमी पार्टी को 32,341 वोट मिले थे। साफ है पिछली बार यहां मुकाबला करीबी था, इस बार भी मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। 20 फरवरी को जब पंजाब में वोट पड़ेंगे और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि इस बार नवांशहर में इतिहास भी नवा लिखा जाएगा या फिर पुराना दोहराया जाएगा। नवांशहर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा और मोहम्मद गजाली के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में यूपी कैडर के पूर्व सीनियर आईपीएस अफसर आरएन सिंह के घर पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। लगातार नोटों की गड्डियों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। फर्श पर सैकड़ों की संख्या में रखी 2000 और 500 के नोटों की गड्डियां। नोट मिलने का यह सिलसिला अभी जारी है और इनकी गिनती भी। ये खजाना इस मकान के बेसमेंट से मिला है और ये मकान है यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस आरएन सिंह का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को हैं और इस चुनाव के ठीक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। इस वक्त मैं हूँ नोएडा के सेक्टर 50 में और इसी मकान में रहते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आरएन सिंह। आरएन सिंह के घर में बीते रविवार से लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। दरअसल आरएन सिंह का जो घर है उसके बेसमेंट में
एक लॉकर की फर्म है जो कि उनके बेटे चलाते हैं। नोएडा के सेक्टर 50 के इस मकान में रविवार से आयकर विभाग की टीम तलाशी अभियान चला रही है। दरअसल मकान के बेसमेंट में आर.एन. सिंह का बेटा प्राइवेट लॉकर फर्म चलाता है, जिसमें करीब 650 लॉकर हैं। ये लॉकर किराए पर दिए जाते हैं। अब इन्हीं लॉकरों से करोड़ों का कैश बरामद हो रहा है। अभी ये साफ नहीं है कि कुल कितना कैश मिला है और ये किसका है। हालांकि आर.एन. सिंह का दावा है कि 2 लॉकर उनके जरूर हैं, लेकिन ये पैसा उनका नहीं है। मेरे बेसमेंट में मानसम नोएडा वार्ड चलता है, जिसमें कि प्राइवेट लॉकर्स किराए पर लोगों को दिए जाते हैं और इसकी चेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। इसमें 2 लॉकर मेरे भी थे, जिसकी चेकिंग हुई, उसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पकड़ा गया, वो एकदम सही निकला है। उसमें घरेलू जेवरात ही थे और बाकी के लॉकर्स में भी चेकिंग हो गई है। अधिकांशतः लॉकर सही पाए गए हैं। कुछ लॉकरों की अभी जांच चल रही है। आर.एन. सिंह यूपी में डीजी अभियोजन रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जिनके लॉकर हैं उनके केवाईसी फॉर्म नहीं भरे थे। कई लॉकर पुलिस वालों के भी बताए जा रहे हैं। अब लॉकरों को तोड़कर तलाशी जारी है। नोएडा में अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। धारावी में छात्रों को आंदोलन करने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को अदालत ने 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हालांकि विकास फाटक ने जो भी हुआ उसके लिए अदालत में बिना शर्त माफी भी मांगी और नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार है। लेकिन पुलिस ने मामले में फंडिंग की जांच के लिए पुलिस हिरासत की मांग की, जिसे अदालत ने मान लिया है। मुंबई के धारावी में छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ और इकरार खान को अदालत ने 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। धारावी पुलिस अब आरोपियों से यह जानने की कोशिश में है कि धारावी में अचानक इतने छात्र कैसे पहुंचे। छात्रों को भड़काने का आरोपी हिंदुस्तानी भाऊ 5 सितारा होटल में किसके पैसे से ठहरा था। कहीं इस सब के पीछे कोई संगठन तो नहीं। इनके साथ में और कौन थे, इनके पीछे अगर और कोई हैं तो ये सब इश्यूज और कैसे इन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ किया, ये सब जो इश्यूज हैं उस पे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। अदालत में आरोपी विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ ने बिना शर्त माफी मांगते हुए नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही। वो निवेदन देने के लिए बुलाया था, दंगल करने के लिए किसको नहीं बुलाया था, ना ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था। तो ये क्लियर करना जरूरी था। तो हम लोगों ने कोर्ट को बोला, भाऊ ने आज कोर्ट में ही बोला, गए 1.5 साल से मैं उनको निवेदन दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। स्टूडेंट लोग पीछे पड़े थे, स्टूडेंट के लिए मैं गया था। और यही मीडिया में भी, जो सोशल मीडिया में जो मैसेज आया था इंस्टा पे, उसमें भी यही लिखा था। बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाऊ का असली नाम है विकास फाटक और सोशल मीडिया पर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल के लिए इसकी पहचान है। और आरोप है कि हिंदुस्तानी भाऊ ने ही सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके छात्रों को भड़काया और छात्र इतनी बड़ी संख्या में कल यहाँ पर जमा हो गए थे। और छात्र जो थे 10वीं और 12वीं के थे और उनकी मांग थी कि जो परीक्षा है वो ऑफलाइन लेने की जो राज्य सरकार ने घोषणा की है उसे ऑफलाइन न लेकर ऑनलाइन लिया जाए। हमको 8 महीना ऑनलाइन सिखाया है। ऑनलाइन सिखाने में 75% हमारा पोर्शन हुआ है। स्कूल चालू करके 2 ही महीना है, लेकिन स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया। स्कूल में सिर्फ सिखाया प्रैक्टिकल। पूरा साल भर ऑनलाइन करा है और अभी बोलेंगे ऑफलाइन एग्जाम है तो थोड़ी चलेगा सर। गलत है ना सर ये तो। सोमवार को धारावी की तरह ही नागपुर में भी छात्रों ने प्रदर्शन और तोड़फोड़ की थी। नागपुर पुलिस ने भी हिंदुस्तानी भाऊ को आरोपी बना लिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी की भनक पुलिस या किसी और सरकारी एजेंसी को पहले क्यों नहीं लगी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। रेलवे की परीक्षा को लेकर हाल ही में पूरे देश में छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की पुष्टि की है कि हाल ही में जिस परीक्षा को लेकर बवाल हुआ उस संबंध में जांच समिति के पास अब तक 1 लाख छात्रों की शिकायत मिल चुकी है। हालांकि इस मामले में विरोध प्रदर्शन को लेकर जिन 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था वो जमानत न मिलने के कारण फिलहाल जेल में ही है। लेकिन छात्रों की क्या हालत है और क्या रेल मंत्री से वो चाहते हैं, इसके लिए आप सुनिए संतोष कुमार की कहानी उन्हीं की जुबानी।
माता पिता से बहुत मन करता, लेकिन क्या बताए सर, गांव में जाते हैं ना तो दिया दर कहता है क्या कि कहता है कि इतना दिन से रहता है अभी तक जॉब नहीं हो रहा है, क्या करता वहाँ पटना में तैयारी क्या चीज़ का खाली घूमता रहता होगा। लेकिन जिसका पापा मम्मी है वही समझता है कि बेटा को कैसे पढ़ाई भेजते हैं, और वो समझता है कि अभी जब से मोदी का सरकार बना है तब से वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो वो मेरा मम्मी पापा कुछ नहीं बोलता है, कहते हैं कि जब तक उसको क्या करेंगे, जब तक पढ़ रहा है तब तक हम पैसा देंगे। अभी तक मेरा घर भी नहीं बना है, और एक घर है उस पर भी केस चल रहा था। तो भाई भी है? भाई हैं, छोटा है। तो मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद किया है और इतना विस्फोटक मिला है कि सबको हैरान उसने कर दिया है। 3 आरोपियों को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी पालघर जिले के रहने वाले। पुलिस ने इनके पास से 1000 जिलेटिन की छड़ें बरामद की हैं और साथ ही में 1000 डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। और फिलहाल पुलिस पता लगा रही है कि कौन कौन इसमें शामिल है और ये विस्फोटक आखिर इसका कहाँ इस्तेमाल होने वाला था, और इसको लेकर और सुराग जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। झारखंड के धनबाद से एक हादसे की खबर आई है। कोयले की खान धंस गई है। यहां पर बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से कोयला निकालने का काम चल रहा था। इस हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईस्टर्न कोलफील्ड और इलाके में आउटसोर्सिंग के आधार पर कोयला खनन करने वाली कंपनी का अभी कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।